न्यूज नशा, आदत हर खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कुछ जिला अधिकारियों से काफी नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों में मिली हार के बाद वहां के जिला अधिकारियों को लेकर अखिलेश ने कहा कि जिन अधिकारियों ने हराया है उन्हें भूलेंगे नहीं। अखिलेश ने 3-4 जिलों का नाम लेते हुए वहां के जिला अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दे दी थी। कहा कि इन जिला अधिकारियों ने किसके दबाव में ऐसा किया, क्यों बेईमानी की, जानबूझकर सपा प्रत्याशी को हराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने लगातार तीसरी बार इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। मुकेश राजपूत इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य से 2678 वोटों से जीते हैं। मतगणना के दिन सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो तभी से इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। कभी मुकेश राजपूत तो कभी नवल किशोर बढ़त बना रहे थे, लेकिन गिनती पूरी होने के बाद अंतिम में जीत भाजपा को मिली। इससे पहले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट पर कुल 58.72% वोटिंग हुई थी। उस समय यहां से बीजेपी के मुकेश राजपूत करीब 2,21,000 वोटों के अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्हें कुल 5,69,880 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के मनोज अग्रवाल को हराया था। मनोज अग्रवाल 3,48,000 वोटों में ही सिमट कर रह गए थे। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद महज 55,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं था और फर्रुखाबाद सीट को लेकर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखी गई। चुनाव परिणाम के बाद सपा उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य ने गलत तरीके से भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया था और निर्वाचन आयोग और फिर फर्रुखाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 5% ईवीएम की मतगणना का सत्यापन करने की मांग की थी। नवल किशोर शाक्य ने पत्र में लिखा था कि प्रार्थी ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद को दिनांक 4 जून 2024 को सातनपुर मंडी में हुई मतगणना के सत्यापन हेतु 11 जून 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थी को आज तक किसी प्रकार का न तो कोई जवाब और न ही कोई सूचना मिली है, जबकि प्रार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय और भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नेपाल में 5% ईवीएम की मतगणना का सत्यापन करवाने हेतु अनुरोध किया था, जिसका खर्च प्रार्थी स्वयं वहन करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि जिला निर्वाचन अधिकारी फर्रुखाबाद को दिशा निर्देश देते हुए मतगणना का सत्यापन करवाने का कष्ट करें। तो वहीं नवल किशोर शाक्य ने जिलाधिकारी को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि महोदय, सादर अनुरोध है कि प्रार्थी ने दिनांक 4 जून 2024 को मतगणना के दौरान एवं दोबारा 7 जून 2024 को मतगणना के बाद पुनः मतगणना कराने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रार्थी ने आपको अवगत कराया था कि मतगणना के दौरान प्रार्थी के काउंटिंग एजेंटों को मतगणना समाप्त होने से 3 राउंड पहले ही पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज करके भगाया गया एवं गलत ढंग से मतगणना करके भाजपा के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को विजयी घोषित कर दिया गया था। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक संख्या 51/08/INST/2024 EMS दिनांक 1 जून 2024 के अनुपालन में 40 लोकसभा फर्रुखाबाद की ईवीएम में पड़े हुए संपूर्ण मतों के 5% ईवीएम के सीयू एवं वीवीपैट में पड़े हुए मतों का मिलान करके सत्यापित करने का कष्ट करे, जिसका संपूर्ण खर्चा प्रार्थी स्वयं करने को तैयार है, जो न्याय हित में है। नवल किशोर शाक्य की तरफ से लगातार खत लिखे गए और अब ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन पर बीजेपी के साथ साथ सपा के लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि मतगणना में किसी भी तरह की धांधली नहीं की गई। जो फैसला आया है वो जनता के वोटों के आधार पर आया है। तो वहीं सपा वालों का कहना है कि कहीं बिजली काट देना तो कहीं दबंगे दिखाना। ये दर्शाता है कि कैसे बीजेपी ने मतगणना को प्रभावित किया और ये काम वोटिंग डे से शुरू हुआ और वोट काउंटिंग डे तक जारी रहा। कौन सच और कौन झूठ ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो साफ है कि आरोपों से सियासत में हंगामा बरपा है और नवल किशोर शाक्य की मांग पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। अखिलेश यादव जिन जिला अधिकारियों के काम से नाराज है, इन जिलों के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ध्यान दे तो फर्रुखाबाद में सपा केवल 2600 वोटों से हारी है। इसी तरह बांसगांव में भी सपा 3000 वोटों से हारी है। फूलपुर में सपा केवल 4000 वोटों से हारी है और अलीगढ़ में सपा 15,000 वोटों से हारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कुछ जिला अधिकारियों से काफी नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों में मिली हार के बाद वहां के जिला अधिकारियों को लेकर अखिलेश ने कहा कि जिन अधिकारियों ने हराया है उन्हें भूलेंगे नहीं। अखिलेश ने 3-4 जिलों का नाम लेते हुए वहां के जिला अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दे दी थी। कहा कि इन जिला अधिकारियों ने किसके दबाव में ऐसा किया, क्यों बेईमानी की, जानबूझकर सपा प्रत्याशी को हराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने लगातार तीसरी बार इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। मुकेश राजपूत इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य से 2678 वोटों से जीते हैं। मतगणना के दिन सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो तभी से इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। कभी मुकेश राजपूत तो कभी नवल किशोर बढ़त बना रहे थे, लेकिन गिनती पूरी होने के बाद अंतिम में जीत भाजपा को मिली। इससे पहले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के संसदीय चुनाव में इस सीट पर कुल
58.72% वोटिंग हुई थी। उस समय यहाँ से बीजेपी के मुकेश राजपूत करीब 2,21,000 वोटों के अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्हें कुल 5,69,880 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के मनोज अग्रवाल को हराया था। मनोज अग्रवाल 3,48,000 वोटों में ही सिमट कर रह गए थे। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद महज 55,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं था और फर्रुखाबाद सीट को लेकर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखी गई। चुनाव परिणाम के बाद सपा उम्मीदवार नवल किशोर साक्य ने गलत तरीके से भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया था और निर्वाचन आयोग और फिर फर्रुखाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर 5% ईवीएम्स की मतगणना का सत्यापन करने की मांग की थी। नवल किशोर साक्य ने पत्र में लिखा था कि प्रार्थी ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद को दिनांक 4 जून 2024 को सातनपुर मंडी में हुई मतगणना के सत्यापन हेतु 11 जून 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थी को आज तक किसी प्रकार का न तो कोई जवाब और न ही कोई सूचना मिली है, जबकि प्रार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय और भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अनुपालन में 5% ईवीएम की मतगणना का सत्यापन करवाने हेतु अनुरोध किया था, जिसका खर्च प्रार्थी स्वयं वहन करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि जिला निर्वाचन अधिकारी फर्रुखाबाद को दिशा निर्देश देते हुए मतगणना का सत्यापन करवाने का कष्ट करें। तो वहीं नवल किशोर साक्य ने जिलाधिकारी को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि महोदय सादर अनुरोध है कि प्रार्थी ने दिनांक 4 जून 2024 को मतगणना के दौरान एवं दोबारा 7 जून 2024 को मतगणना के बाद पुनः मतगणना कराने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रार्थी ने आपको अवगत कराया था कि मतगणना के दौरान प्रार्थी के काउंटिंग एजेंटों को मतगणना समाप्त होने से 3 राउंड पहले ही पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज करके भगाया गया एवं गलत ढंग से मतगणना करके भाजपा के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को विजयी घोषित कर दिया गया था। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक संख्या 51/08/INST/2024 EMS दिनांक 1 जून 2024 के अनुपालन में 40 लोकसभा फर्रुखाबाद की ईवीएम में पड़े हुए संपूर्ण मतों के 5% ईवीएम्स के सीयू एवं वीवीपैट में पड़े हुए मतों का मिलान करके सत्यापित करने का कष्ट करे, जिसका संपूर्ण खर्चा प्रार्थी स्वयं करने को तैयार है, जो न्याय हित में है। नवल किशोर साक्य की तरफ से लगातार खत लिखे गए और अब ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन पर बीजेपी के साथ साथ सपा के लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि मतगणना में किसी भी तरह की धांधली नहीं की गई। जो फैसला आया है वो जनता के वोटों के आधार पर आया है। तो वहीं सपा वालों का कहना है कि कहीं बिजली काट देना तो कहीं दबंगे दिखाना। ये दर्शाता है कि कैसे बीजेपी ने मतगणना को प्रभावित किया और ये काम वोटिंग डे से शुरू हुआ और वोट काउंटिंग डे तक जारी रहा। कौन सच और कौन झूठ ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो साफ है कि आरोपों से सियासत में हंगामा बरपा है और नवल किशोर साक्य की मांग पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। अखिलेश यादव जिन जिला अधिकारियों के काम से नाराज है, इन जिलों के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ध्यान दे तो फर्रुखाबाद में सपा केवल 2600 वोटों से हारी है। इसी तरह बांसगांव में भी सपा 3000 वोटों से हारी है, फूलपुर में सपा केवल 4000 वोटों से हारी है और अलीगढ़ में सपा 15,000 वोटों से हारी है। चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के धमका के एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है, गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने वादा किया था कि बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। मैं बेशक पूरी 5 विधानसभाओं में जो भी गरीब बच्चे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने का काम करूंगा। उनको IAS, PCS, IIM, MBA, NDA, CDS और जो भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उन नौकरियों में बच्चे जाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। चुनाव में जा रहे हैं। देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता सब देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के सामने? और सोचो, अग्निवीर जैसी नौकरी कौन स्वीकार करेगा? नौजवान, आपकी जो पक्की नौकरी थी वो नहीं दे पा रही सरकार। तो सरकार अगर पैसे से डरा के धमका के एजेंसियों के माध्यम से वोट तो ले सकती है, गिनती वाले चुनाव में तो जीत सकते हैं, लेकिन जनता वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने वादा किया था कि बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। मैं बेशक
पूरी 5 विधानसभाओं में जो भी गरीब बच्चे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने का काम करूंगा। उनको IAS, PCS, IIM, MBA, NDA, CDS और जो भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उन नौकरियों में बच्चे जाने के लिए पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।